प्रेज द लॉर्ड। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपके फीडबैक और मैसेजेस पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस सुनकर आप सब ब्लेस्ड हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें इस नंबर पर 9810585003 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट पर भी जा सकते हैं। सो आइए बिना देरी किए लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा फॉर टुडेज मैसेज। जय मसीह की भाइयों और बहनों, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके इतने प्यारे फीडबैक के लिए। आप प्रोग्राम देख रहे हैं और बहुत कुछ समझ रहे हैं। आपको अपनी पहचान समझ में आ रही है। हमारी पहचान यीशु मसीह में है। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो मैसेज देखा था, आप उसको जरूर देखिएगा। हमने बात करी थी कि अगर परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है तो उनके मन में क्या था जब उन्होंने आदम को बनाया था। और हमने बहुत सारी चीजें समझी थी आदम की जिंदगी से जब उसने पाप नहीं किया था, और आदम की जिंदगी से जब उसने पाप किया तो क्या क्या उसके परिणाम हुए। आज का जो टॉपिक है वो है कि आदम ने तो पाप किया तो हम कैसे पाप ना करें, हमारे जीवन में पाप ना हो। तो ये समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि हमारी किस तरह की जिंदगी है। और आज का जो टॉपिक है इसके हम 2 एपिसोड बनाएंगे। टॉपिक वही है, सीरीज जो है वो पहचान की सीरीज है। मेरी पहचान क्या है, मैं मसीह में कौन हूं, मैं परमेश्वर के लिए कौन हूं। हम इसको समझ रहे हैं हमारी पहचान के बारे में। लेकिन जो आज का टॉपिक है उसको मुझे 2 हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या आप तैयार हैं? आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, हम अपनी पहचान जानना चाहते हैं कि हम बगैर पाप करे यीशु मसीह की तरह कैसे जी सकते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए, हमें गाइड कीजिए, और जो आज का टॉपिक है वो आप हमें समझाइए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मैं आज आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मनुष्य की 2 प्रकार की जिंदगियां हैं। अब आप सोचना आप किस प्रकार की जिंदगी में हो। तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था जब परमेश्वर ने मानव को बनाया, उसकी जो आत्मा थी वो मास्टर थी, वो मालिक थी, वो CEO थी, और वो प्राण को और शरीर को लीड करती थी। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर की आत्मा उससे दूर हो गई और वो खाली हो गया। और जब उसकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, वो नौकर बन गई, और मनुष्य का जो प्राण था वो शरीर से चिपक गया, और शरीर और प्राण उसके बॉस बन गए और वही उसे लीड करते रहे। तो अब हम समझ रहे हैं कि आदम के बाद जितनी भी कौम आई वो सारी कौम पाप में डूब गई, जो कि शरीर के चलाए चलती थी। तो अब जब मैं आपसे कह रही हूं 2 तरह की जिंदगी है, एक है वो जिंदगी जो आदम के संतानों की है। आप और मैं सब आदम की संतान है। जो आदम का जीवन है वो पाप में जीवन है, क्योंकि आदम ने पाप किया, उसने सारी मानव जाति को पाप में डुबो दिया। तो जो पहली जिंदगी है, जो कि हम ये भी कह सकते हैं शारीरिक जिंदगी और प्राण की जिंदगी, हम उसके लिए ग्रीक वर्ड यूज करते हैं बायोस और सूखे। बायोस मतलब शारीरिक जिंदगी, सूखे मतलब प्राण द्वारा निर्मित जिंदगी। तो ये दोनों जब चिपक जाते हैं, इनके द्वारा जब जिंदगी आगे बढ़ती है तो वो कैसी होती है, आइए हम इस पे चर्चा करें। अब पहला यूहन्ना 2:16 में तो लिखा है ना, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का अहंकार, और साथ में मत्ती 10:28 में लिखा है, लोगों से मत डरो जो शरीर को तो मार देते हैं लेकिन प्राण को नहीं मार सकते। यानी कि शरीर और प्राण की बात बाइबल में हो रही है। और आगे लिखा है, उससे डरो जो प्राण और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर देते हैं। तो ये जो बायोस और सूखे जिंदगी है, यानी कि शारीरिक और प्राण के संगठन की जो जिंदगी है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि परमेश्वर की बातों को रद्द करना। परमेश्वर ने आदम से कहा, मैं तुझे सारी चॉइसेस देता हूं,
किसी भी पेड़ का फल का, बस एक चीज नहीं करना और वो है इन 2 पेड़ों का फल मत खाना, नहीं तो ऐसा ऐसा होगा। ये परमेश्वर ने उसको हिदायत दी, चाहे उसको किसी ने भ्रम किया या प्रेरित किया, लेकिन उसने परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी कि उसने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, यानी कि उसने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, और उसका जो नुकसान था वो सारी मानव जाति में आ गया। ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। तो तब क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के छोड़ के चली गई, उसके अंदर पहले पाप का नेचर नहीं था, अब उसके अंदर पाप का जीवन आ गया क्योंकि परमेश्वर जा चुके थे। तो जो सूखे और बायोस लाइफ है वो बगैर परमेश्वर की जिंदगी है, जिसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं। रोमियो 3:10 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एज इट इज रिटन, देयर इज नो वन राइचियस, नॉट इवन वन। सब पापी हैं, परमेश्वर से जुदा हैं, परमेश्वर के साथ नहीं हैं। और पहले जो आदम था वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था, उनका प्रतिनिधि था। अब आदम दुष्ट का प्रतिनिधि है, शरीर मालिक है, आत्मा कुम्हलाई हुई है, शरीर में तमाम फल हैं पाप के, बीमारियां, दुख, तकलीफ, रिश्ते खराब, बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि शरीर तो हमेशा अपनी अभिलाषा में चलेगा, और जब वो अपनी अभिलाषा में चलेगा तो वो मौत कमाएगा, दंड कमाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो जो अंधकार की जिंदगी है, जो कि परमेश्वर के रहित जिंदगी है, वो बिल्कुल काली है, वहां अंधकार है, और लोगों को ये नहीं सोचता कि दाएं हाथ और बायां हाथ कौन सा है। और ये भी देखा गया है ऐसे लोगों का टर्म ही पापी है। आपने पढ़ा था ना, यीशु मसीह के पास जो स्त्री आई थी इत्र के साथ, उसका नाम ही था पापिन स्त्री। तो जो लोग परमेश्वर के नहीं हैं, जो परमेश्वर के रहित हैं, जिन्होंने प्रभु को तुच्छ जाना, उनकी निंदा करते हैं और उनको छोड़ दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो पाप में, अंधकार की जिंदगी में रहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 से। अथवा क्या तुम नहीं जानते कि बुरे लोग परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। यौनाचार करने वाले, व्यभिचारी, गुंदा भजन करने वाले, लौंडेबाजे, लुटेरे, लालची, पियक्कड़, चुगलखोर, ठग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और इसमें वो ये नहीं कह रहे औरतें या आदमी, गरीब या अमीर, वो इन लोगों को उनकी पाप से पहचान रहे हैं, और पापी इंसान को पापी के नाम से ही पहचाना जा रहा है। योना नबी की पुस्तक की जो लास्ट वर्स है, मैं आपका ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का क्या मन है उन अंधकार के लोगों के बारे में। और वहां लिखा है, फिर क्या इस बड़े नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पक्षी भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं। यानी कि जो लोग अंधकार में हैं वो अपने दाएं हाथ से बायां हाथ नहीं जानते हैं, वो अंधकार में हैं। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर सबको माफ किया, क्योंकि उनके सामने जो लोग खड़े थे वो सब आदम के पाप से भरे हुए थे। और यीशु मसीह के मुंह से यही निकला, हे परमेश्वर इन सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन सब की रगों में आदम का पाप, उन सब की आंखें अंधी, और वो ये नहीं जानते कि दाएं हाथ से बायां हाथ क्या है। और ये जो ब्लैक स्लाइड है, ये दिखाती है वो जिंदगी जो परमेश्वर के रहित जिंदगी है। जो लोग परमेश्वर के रहित रहते हैं वो ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या करें, कब करें, हमेशा किसी डर में रहते हैं, हमेशा उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा, उन्हें इनसिक्योरिटी होती है, किसी पे भी आराम से भरोसा नहीं कर सकते, डरे रहते, परेशान रहते हैं, क्या डिसीजन ले, कोई नुकसान तो नहीं होगा, आगे क्या होगा। वही अंधकार की जिंदगी। परमेश्वर उन लोगों को जो परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं उनके साथ भी बहुत दयालु हैं, और वो इंतजार करते हैं कि जो लोग परमेश्वर के लोग हैं वो उनके पास जाएं और उनके साथ परमेश्वर यीशु के बारे में और उनके उद्धार के बारे में शेयर करें। लेकिन ऐसा कम हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। और हमें कोशिश करनी है कि जो लोग अंधकार में पड़े हैं, दुखी हैं, हम उनके दिल को हल्का कर सके, उनके साथ मसीह के उद्धार की बातें शेयर कर सकें।
ऑफ कोर्स विद देयर परमिशन। आप देखिए, अंधकार में जो लोग थे, एक इंसान था जिसका नाम था कर्नेलियस। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उसके मन में था कि मैं लोगों की सेवा करूं, मैं परमेश्वर के भवन में दान दूं, दक्षिणा दूं। और उसने बड़ी कोशिश करी और सब कुछ करा, और परमेश्वर ने उसकी इन बातों को नोट करा और उन्होंने एक इंसान को, मनुष्य को भेजा। और जब पतरस ने सुसमाचार सुनाया तो वो पूरा परिवार और मित्र और दूर के रिश्तेदार जो भी थे वहां पर कर्नेलियस के घर पे, सबने यीशु मसीह में उद्धार पाया और उनका बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। तो जो अंधकार के लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जिन्होंने गॉड को रिजेक्ट किया है, ज्योति की संतान का यह फर्ज है कि वो जा करके उनके साथ सुसमाचार सुनाए। तो आज हमने क्या बात करी? पहली कि दो तरह की जिंदगी है, और अभी मैंने पहली जिंदगी को डिस्कस किया, वो जिंदगी जिसमें हमने परमेश्वर को रिजेक्ट किया है, और पाप भरी जिंदगी, परमेश्वर के बगैर जिंदगी, या इसका ग्रीक नेम ले सकते हैं सूखे लाइफ विद बायोस लाइफ। हमारे चर्च में ये शब्द बड़ा प्रचलित हो गया। सूखे मीन्स प्राण की जिंदगी, तो लोगों ने बोल दिया हमारे चर्च में सूखे प्राण के सूखे फल। तो ये आपको याद रहेगा आगे से। अब हम आते हैं दूसरी तरह की जिंदगी के लिए। आप लोग तैयार हैं? दूसरी तरह की जिंदगी वंडरफुल, वंडरफुल, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। क्योंकि ये जो जिंदगी है, इसका एक शब्द है, शब्द बाद में बताऊंगी, पहले उसका मतलब बताऊंगी। इस वर्ड का इंग्लिश का जो मीनिंग है वो है द गॉड काइंड ऑफ लाइफ। हिंदी में परमेश्वर जैसी जिंदगी, आमेन। और ग्रीक में कहते हैं ज़ोए लाइफ, ज़ोए, या इटर्नल लाइफ, अनंत काल की जिंदगी। ये एक आत्मिक जिंदगी है। इसके लिए आपको परमेश्वर के बेटे को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने देखा था जो लोग पाप में रहते, परमेश्वर के विरुद्ध रहते, परमेश्वर के बगैर रहते, उन्होंने गॉड को रिजेक्ट करा। लेकिन जो ज़ोई लाइफ है, इसकी शुरुआत होती है यीशु मसीह को ग्रहण करने से। क्या आप भी ये जिंदगी चाहते हैं? तो एक काम करिए, यीशु मसीह को ग्रहण करिए। कैसे करना है? मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, हम मानते हैं हमने आपको रिजेक्ट करा, आपके कामों को रिजेक्ट करा, उनको त्यागा, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और हम उसका प्रायश्चित करते हैं। जो भी हमारे पाप हैं उनको माफ कर दीजिए, उनको, उनका जो हिसाब किताब है उसको फाड़ के फेंक दीजिए। यीशु मसीह हमारे सारे पापों को धो दीजिए। जो भी हमारे ऊपर श्राप आ गए हैं, आदम से लेकर के हमारे माता पिता तक से जो आ गए हैं या हमारी गलतियों से आ गए, उन सारे श्रापों को तोड़ दीजिए। हे यीशु मसीह, आप ही तुम्हारे मुक्तिदाता हैं। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे। आप ही प्रभु हैं। हे प्रभु यीशु, आपका स्वागत है मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे दिल में और मेरे हर क्षेत्रों में। आप मेरा रिश्ता फिर से पिता से जोड़ दीजिए। हे पवित्र आत्मा जी, अधिकाई से मेरे अंदर बस जाइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आज आपने ये प्रेयर करी है तो 1 सेकंड के अंदर आपने अंधकार की जिंदगी में जहां पे गॉड को रिजेक्ट किया गया था उसको छोड़ दिया और आप इमीडिएटली, आपका नया जन्म हो गया है। आप अब परमेश्वर की संतान है और अब आपको हक है, आपको अलाउड है, आपको गिफ्ट में दिया जाता है परमेश्वर जैसी जिंदगी, द ज़ोए लाइफ, अनंत काल की जिंदगी, परमेश्वर जैसी जिंदगी। और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए उन्हें पढ़ते हैं। आपके पापों की सारी पेमेंट हो गई है, आपके सारे पाप भी क्षमा हो गए हैं। आपने तौबा करी, आपने माना कि आप पापी हैं, तो सारा हिसाब किताब पापों का समाप्त। अब आपका रिश्ता और मेल मिलाप पिता परमेश्वर से हो गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेकन्सिलिएशन, आप अब फिर से परमेश्वर के साथ मिल गए हैं। गॉड काइंड ऑफ जिंदगी को जीने के लिए गॉड चाहिए। एक तरफ यीशु मसीह और एक तरफ परमेश्वर, ये है हमारी जिंदगी। अब तो जो परमेश्वर ने आदम के लिए किया, अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में, अपने परफेक्ट प्लान में, वो सब आपको वापस मिलता है और भी बहुत। अब आपका संगठन यीशु मसीह के साथ है। यू आर यूनाइटेड इन क्राइस्ट। दो अलग अलग हस्ती हैं लेकिन यूनाइटेड हैं। अब हमारा रिश्ता फिर से घनिष्ठ हो गया है परमेश्वर के साथ।
बस दिल करता है प्यार करें, इतना प्यार करें परमेश्वर को कि भूल जाएं कि हम कौन हैं। आप इस गाने को ज़रूर सुनेगा, शैली रेड्डी ने गाना गाया है। प्यार करूं, कितना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। आप जब आजकल के चर्चेस में आएंगे, जब वहाँ पर वर्शिप होती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जब आराधना की आत्मा होती है वहाँ पर, तो बस दिल करता है अपने परमेश्वर से चिपके रहें, उन्हें प्यार करते रहें, उनकी आराधना करते रहें। कुछ मांगने का मन नहीं करता। ये एक नई जिंदगी है, गॉड काइंड ऑफ लाइफ में। परमेश्वर की जिंदगी में कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस उनके साथ चिपके रहना पड़ता है। अब पवित्र आत्मा जी की ज्योति जो मनुष्य के साथ संगठन करती थी, वो फिर से हमारे अंदर बह रही है और हमें नए नए प्रकाशन मिलते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं। अब पवित्र आत्मा जी प्रेरित करते दोबारा से हमारे दिमाग को, हमारे इमोशन को, हमारी इच्छा शक्ति को। अब उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है हमारे प्राण पर। और जब पवित्र आत्मा जी मजबूत हो जाएंगे, वो बिग बॉस बन रहे हैं हमारी जिंदगी के, वो बताएंगे प्राण को क्या करना है, मेरा प्रभाव है तुझ पर, ऐसे करना है। और तब प्राण बताएगा शरीर को, अब हम पवित्र आत्मा जी कह रहे हैं यहाँ जाना है, पवित्र आत्मा जी के चलाए चलना है, और वो हमारी आत्मा में ये बता रहे हैं तो ऐसा ऐसा करो शरीर, तुम्हें यहाँ जाना होगा। तो हम उठ के चल पड़ते हैं। पहले हमें कहता ओ होश, हमसे चर्च नहीं जाया जाएगा, शरीर टूट रहा है। अब परमेश्वर के जो आत्मा हमारे अंदर है वो कहती है नो, उठो, क्योंकि हमें चर्च जाना है। उठ जाओ शरीर, घोषणा करो कि शरीर फ्रेश है। और हम घोषणा करते हैं, शरीर हमारी आत्मा की बात सुनता है और वो गलत काम रुक जाते हैं और हम भाग के चर्च पहुंचते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जी का जो प्रभाव है दिमाग पर, इच्छा पर, भावना पर आ रहा है और हमारे शरीर को वो लीड कर रहा है। तो हम समझ रहे हैं ना कि दो तरह की जिंदगियां हैं, एक परमेश्वर के बगैर और दूसरी परमेश्वर के साथ। एक दुष्ट जैसी जिंदगी, दुष्ट की जिंदगी, और जिसमें हम कहलाते भी दुष्ट हैं, पापी ही कहलाते हैं, और एक परमेश्वर जैसी जिंदगी, जैसी परमेश्वर की ज़ोए लाइफ, और हम परमेश्वर की ही संतान हैं। हालेलुया। आगे आपको समझ में। अब हम चलते हैं कि दो तरह के स्वभाव भी हैं। तो एक तो वो स्वभाव था जो आदम का था पाप करने से पहले, उसके बाद पाप करने के बाद, और अब नए आदम का यीशु मसीह के साथ। अब ये जो स्वभाव की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? स्वभाव जो है वो हमारे प्राण में होता है। जब हम पाप करते थे तो हमारे स्वभाव के अंदर बहुत सारा दुख हुआ है, बहुत सारी चोटें लगी हैं, हमारा प्राण छलनी हो गया है, और फिर वो असर करता है। और हम देखते हैं कि लोग जो है अपने प्राण के हिसाब से चलते हैं, उनका प्राण ही लीड करता है उनको। ये बोल दे, कुछ भी बोल दे, गंदे शब्द बोल दे, कुछ भी कर ले, तेरा शरीर ये कह रहा है वो ही कर ले, बहुत सारी चीजें। तो हम देखते हैं अंधकार के लोग जो गंदे काम कर रहे हैं, वो अंधकार में तो हैं, लेकिन उनका नेचर भी अंधकार का है। और वो कैसे हैं? जैसे कि हिटलर, ओसामा बिन, रेहबोआम, सुलेमान का बेटा, अहाब, जेजबेल, ज्यूज। हाँ, ये सब लोगों ने बहुत बुरे 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 काम करे और आप और मैं जानते हैं। ज्यूज ने तो यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया। वो एक अलग बात है कि परमेश्वर ने उसको भी अपने अच्छी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया, पर परमेश्वर डिपेंडेंट नहीं थे ज्यूज के लिए, वो तो अपना काम कैसे भी कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं अंधकार के लोग जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो टिमटिमाते सितारे हैं, उनके काम अच्छे हैं। और हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर एक विवेक है और उसके अंदर कहीं ना कहीं है कि मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे अच्छे काम करके परमेश्वर को पाना है। उसको समझ में आता है अपने विवेक में, मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो वो मनुष्य के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है और बहुत से काम करता है। मैं अपने सारे खानदान में कुछ करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के सामने ऐसा करके दिखाऊंगा। मे भी हम किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर ये बातें हैं। और बहुत से हिस्ट्री में लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, साइरस, नेबुकदनेस्सर, ओप्रा, सॉल, गिडियन, सैमसन, और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो अच्छे काम करते हैं। हम देखते हैं हमारे देश के बहुत सारे एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं,
इन्वेंटर्स हैं। लंदन में एक स्वॉट टीम है, सिख वेलफेयर अवेयरनेस टीम, और वो गरीबों को खाना खिलाती, जो होमलेस लोग हैं लंदन में उनको फ्री निःशुल्क खाना खिलाती है हर रोज। तो अंधकार में बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, पर एक चीज की फिर भी कमी है, स्वर्ग जाने के लिए। और चलिए स्वर्ग शब्द भी नहीं बोलते, परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए जीने के लिए, अपने असली परिवार के साथ रहने के लिए हमें एक ही चीज चाहिए है, यीशु मसीह और उनकी जिंदगी। अनुग्रह द्वारा यीशु मसीह के नाम में उद्धार। हम लोग महान काम कर रहे हैं, लेकिन अंत में हम परमेश्वर को ही नहीं जानते तो क्या फायदा। मत्ती 16:26 में लिखा है, इससे क्या लाभ हुआ कि तूने जगत को तो जीत लिया लेकिन अपने प्राण को खो दिया। क्या फायदा होगा जब हमें इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, विच इज अ गुड थिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग। आपके पास जो भी अच्छी चीजें परमेश्वर ने दी हैं वो बहुत भली हैं, लेकिन अगर अंत में जो एक ही पैरामीटर है, क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है, वो रह गया तो फिर हम क्या करेंगे। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करे। अब हम दूसरे नेचर के बारे में बात करते हैं, दूसरे स्वभाव के बारे में बात करते हैं। ये यीशु मसीह में आने के बाद जो स्वभाव होना चाहिए है, यीशु मसीह जैसा स्वभाव। अब यहां पर एक सिचुएशन है, ये जो स्वभाव है ये एकदम से बदलता नहीं है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, चर्च आना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, परमेश्वर के जनों के साथ चलना पड़ता है, वचन को समझना पड़ता है, और धीरे धीरे करके वचन के साथ पवित्र आत्मा जी से प्रेरित होते होते हमारा स्वभाव बदलने लगता है। हालेलुया। जब नया स्वभाव आता है, इसमें पाप करने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम गलतियां कर देते हैं क्योंकि पुराना आदमिक नेचर, एडम का नेचर हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है और वो खत्म हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकल रहे हैं, हम पवित्रताई में चल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, प्यार में बोल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है वो बदल जाए। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो ये जो हमारा नया स्वभाव है, चाल चलन है, ये बदलेगा जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे और दुनिया के अनुसार नहीं। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम अपने पुराने सोच विचार को नए सोच विचार में बदल लें। अब ये कैसे होगा? ये होगा वचन पढ़ने से। कोशिश करते रहना, क्योंकि आपको धर्मी कहा गया है। आप गिरेंगे 7 बार, आप फिर उठेंगे, आप गिरेंगे, आप उठेंगे, कहेंगे परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, मैं ये पाप का जीवन नहीं जीना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए, और परमेश्वर वहां से वो रिकॉर्ड हटा देंगे। ये तो वही हुआ कि आप धर्मी हैं, आप चमकदार हैं, आप परमेश्वर जैसी जिंदगी जीते हैं, उसमें आपका जो स्वभाव है वो अच्छा चल रहा है। लेकिन कभी कभी जब आप गंदा करते हैं, गलत करते हैं, वो काले धब्बों की तरह हो जाता है। और याद रखिए, जब हम गलत काम करते हैं उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। देखिए, अब ये जो हमारा पुराना नेचर है ये एक दिन में तो मिट नहीं रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी आत्मा यीशु मसीह में बचाई गई, हमारा प्राण यीशु मसीह के लहू के द्वारा रोज रिन्यू हो रहा है, बदल रहा है, और हमारा शरीर बदलेगा। ठीक है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारा प्राण बदलता रहेगा। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, संगति में आएंगे, कलीसिया में आएंगे, क्योंकि वहां पर आपको एक दायरा मिलेगा चीजों को सीखने का, समझने का, अपने आप को परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है और प्रभु ने आपको जो भी चर्च दिया है उससे वफादार बने रहिए और अपने आप को वहां समर्पित कीजिए। आप लोग कहेंगे किस तरह का बैड नेचर है मेरे अंदर, क्या ये स्वभाव है मेरा? घमंड करना, अपने आप को दूसरों से ऊपर उठाना और दूसरों को तुच्छ जानना। ये कौन है, मैं ऐसा हूं, बार बार अपने बारे में बात करना क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हैं अपने बारे में, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, कड़वाहट रखना, ना माफ करना, ये सब गलत नेचर है, ये पाप है। नकारात्मक सोच रखना, हमेशा बुरा मान जाना,
ये भी गलत है। कोई सही बात कहेगा, आप घुमा देंगे, सही बात कहेंगे, घुमा देंगे। अगर आपकी बात कही गई और नहीं मानी, फिर आप उन लोगों की बात घुमा देंगे। ये तो सही नहीं है ना, ये गलत सोच है। और लालच, खुदा के लोगों को क्यों लालच है? ऐसा होगा तब वो होगा, अब ये हो जाएगा, फिर पैसे कहाँ से आएंगे, उस जमाने में ऐसा होगा, फिर और पैसा मिल जाए। क्यों नहीं मिल जाए? आपके पास पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी की होड़ में लगे हैं तो फिर आप लालची हैं। आप अपने आप को जज करिए, क्योंकि परमेश्वर को आपकी सुधि है, वो आपको सब कुछ देंगे। और अच्छी नौकरी करना, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या लालच है आपको? तो उसके बारे में आप सोचिए और इस एटीट्यूड को बदलिए। फिर हम देखते हैं गुस्सा करना, और इतना गुस्सा करना, इतना गाली गलौज करना। और मैंने देखा है लोग गलत गलत बातें करते भी। किसी ने अपनी माँ को मारा पीटा और उसके बाद कह दिया, नहीं नहीं मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन एक आवाज ने मुझे कहा मारो। तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हम किसी और चीज पर तो ब्लेम नहीं लगा सकते। और हो सकता है कि कोई आवाज हो सकता है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा नहीं कर सकते और बाद में कह देना नहीं लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा नहीं कर सकते। हम विश्वासी हैं, और ये एक विश्वासी की बात बता रही हूं मैं आपको। तो हम इन बातों का ध्यान रखें। ये सब आप चेक करिए, क्या आपकी जिंदगी में है, इन्हें निकालिए। अगर ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में, इसका मतलब है आप अपनी कलीसिया को समर्पित नहीं है और आप अपनी जिंदगी पे काम नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके चर्च में, अगर आपकी कलीसिया में ये बातें नहीं सिखाई जाती, तो आप अपने पास्टर जी से कहिए, पास्टर जी ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे बताइए। वो आपको बताएंगे। हो सकता है उन्होंने पहले बताया हो, उस संडे आप पहुंचे ना हो, तो आप उनसे पूछिए, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और कुछ लोग बहुत ही आतुर होते हैं, उनको सब कुछ अभी चाहिए। ये सब चीजें अगर हमारे प्राण में बसी हैं, तो हमारा जो स्वभाव है वो अभी भी आदम जैसा स्वभाव है। तो आदम को तो निकालना होगा, और उसके लिए कलीसिया में संगति करना, बाइबल स्टडी करना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, उपवास प्रार्थना करना, ये सब बहुत जरूरी है। और परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर मेरे स्वभाव को बदल दीजिए। और रोमियो 12:2 को समझना, और 12:2 को करने के लिए आपको 12:1 करना पड़ेगा, जहां पर लिखा है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो आप जब शरीर को, अपने आप को परमेश्वर के लिए एक बलिदान बनकर अर्पण करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक्सेलरेशन आएगा। आपकी जिंदगी परमेश्वर जैसी जिंदगी होगी, जिसमें आदम के पापों के धब्बे नहीं होंगे। क्योंकि हम बिलीवर होके भी पाप करते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने तो आपको माफ कर दिया है, लेकिन उसका आपको एक परिणाम जरूर आएगा, उसका नुकसान होगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। आइए हम लोग आंखें बंद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे आज आपने हमें समझाया। 2 तरह की जिंदगियां हैं, एक आपके बगैर, जहां पे आपको रिजेक्ट किया गया और जहां पर आदम का पाप है, और जहां पर परमेश्वर को छोड़ा गया, उनका निरादर किया गया, उनकी बातें नहीं मानी गई। और दूसरी जिंदगी जहां पर हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, परमेश्वर को ग्रहण करा, और वो परमेश्वर से भरी जिंदगी है, ज़ोए लाइफ। और जो पाप रहित जिंदगी है वो सूचे और बायोस लाइफ का मिक्सन, यानी कि वो जिंदगी जहां पे परमेश्वर आप नहीं है। हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए। और परमेश्वर, आज आपने ये भी सिखाया कि 2 तरह के स्वभाव हैं, एक आदम का स्वभाव और एक यीशु मसीह का स्वभाव, और हमें इस स्वभाव को बदलते जाना है। प्रभु हमारी मदद करिए, हमारे स्वभाव को बदलिए, हमें बदलिए, और हमारी आगे मदद करिए कि हम यीशु मसीह के जैसे जीवन से बढ़कर आगे बढ़ने पाए, अपना काम पूरा करने पाए। हेल्प अस गॉड, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मैं आशा करती हूँ आज का संदेश आपको अच्छा लगा, तो मैं आपकी आज्ञा लूंगी। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बातों पर आप चलेंगे। आज के मैसेज से आपको ऐसी कौन सी बात टच करी, आप हमसे जरूर शेयर करिए। आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS भी कर सकते हैं। ऐसे कई और ब्लेसेड मैसेजेस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल
रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे भी जा सकते हैं। वहां जरूर जाइए, देखिए एंड शेयर करिए। सो मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।